हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं सोसाइटी 24 न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी नौतनवा तहसील में है। यहाँ पर एक परिवार देखेंगे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। आइए इसी संबंध में इन परिवार वालों से हम पूछताछ करते हैं कि आप लोग किस मांग के लिए या क्या आपका विवाद है, इसके लिए आप पूरे परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले चाचा, आपका सोसाइटी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपना नाम और परिचय बताएं। खड़े हुए बैठ जाए, बैठिए। चलिए, आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम विक्रम पासवान, ग्राम गंगवलिया, जी तहसील नौतनवा जी जी के रहने वाला हूँ। जी जी सन 11 में जी हमारे गांव के रामजतन पासवान ग्राम प्रधान हो गए। जी सन वह 2011 में ना? सन 2011 में जी वो उसी टाइम में स्कूल की जमीन पे अपना काबिज जमा लिए जी। और स्कूल का जमीन हमारे चक से सटा हुआ है, अच्छा अच्छा। कब्जा कर लिए। जी। साल के बाद अतिरिक्त कक्ष बनने का आया तो हमारे खेत में बनवा दिए। अच्छा अच्छा। जो सड़क हमारे खेत से हो करके स्कूल पे आती थी उस पूरे सड़क को कब्जा करवा दिए। जब वो आपके खेत में वो बनवा रहे थे तब आपने रोक लगाया लगाया था? लगाया एसडीएम साहब का दस्तखत करवाए। पेपर सन 11 का रखे हैं, खड़े पेपर। उसमें हमने एसडीएम साहब से गुहार लगाई, इनका दस्तखत करवा के ले गए। पेपर निकालो, रोक नहीं पाए। अच्छा अच्छा। रोक नहीं पाए, एसडीएम साहब को नहीं पाए जो है। नहीं रोक पाए। हम नहीं रोक पाए क्योंकि स्थानीय नेता और जी। प्रधान के मिली भगत से हम उसको रोक नहीं पाए। जी जी प्रयास तो बहुत हद हो गया किए, जी जी नहीं रोक सके। इसके बाद हम मुकदमा कर दिए। जी 6 महीने तक इन्होंने 67 वन उन लोगों पे दर्ज नहीं करने दिया। 3 साल तक 3 साल तक 3 साल तक कोई नहीं। जी जी। आख्या गलत लगा लगा करके भेज दिए, मुकदमा दर्ज नहीं किए। जी। सन 18 में मुकदमा दर्ज किए। जी इसके बाद में सन 20 में ये जो है एसडीएम कोर्ट से 67 वन के जरिए जी। उसको बेदखली आदेश दे दिया गया। उस जमीन को जो है। जमीन को जी। साल भर में दौड़ा कि उसको खाली करवा दीजिए, लेकिन खाली नहीं करवाए। मैं हाई कोर्ट पहुंच गया। जी हाई कोर्ट से 21 में जी। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया तुरंत हटाओ। जी। फिर मैं 2021 में जो है। 21 में जी। फिर मैं साल भर तक दौड़ता रह गया। जी। हमको उलझाते रह गए, उलझाते रह गए, नहीं खाली करने किए। दोबारा हम फिर हाई कोर्ट चले गए। दोबारा इनके आ गया आदेश। जी। ये क्या किए, अपर जिलाधिकारी के यहाँ उस कब्जाधारी से अपील करवा दिए। जी जी अपील करवा दिए, उसको भी झेले। हाई कोर्ट से हमने डायरेक्शन लाया, जी, जी। उसको भी खारिज करवाए। 2023 में फिर तीसरा आदेश आ गया। जी। तब से दौड़ते दौड़ते हार गए, नहीं खाली हो सका। अब मजबूर होकर, दुखी होकर के हम सह परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब क्या करें, या तो करें या मरें। ये आपका अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारा पूरा निस्तारण नहीं होगा तब तक हम आमरण अनशन बंद नहीं करेंगे। 2024 में भी आदेश है एक। जी। अच्छा, 2024 में भी 2024 में भी आदेश आदेश है। 18/1/2024 का भी आदेश है। सारा दस्तावेज पड़ा हुआ है, देख हाँ, लीजिए। 3 बार आदेश हो गया है। जरा कैमरे के सामने दस्तावेज दिखाइए जरा। तो दस्तावेज दिखाइए जरा। ये सब होते हुए भी आप लोगों को जो है न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। दौड़ाते रह जा रहे हैं सर। हाई कोर्ट मतलब कुछ नहीं है आपको? कुछ नहीं है। ये ऊपर वाला दिखाइए जरा। और कैमरे के सामने लीजिए। सब खोल करके सारा ये देखिए आपका जो दस्तावेज है आपका, ये 16/6/2025 का आपका इसमें तारीख डाला गया है आपका। और उसके बाद में 2021 से लेके आपका 2024 का भी ये जो है रहने दीजिए, इसमें मालूम हो जाएगा आपका जो पूरा तो मालूम हो दस्तावेज है। जाएगा। ये सन 11 का जी जी। जिस समय विद्यालय की जमीन कब्जा कर रहे थे। ये 2011 का, जरा दिखाइए स्पष्ट इसको कैमरे के सामने जो। देख लीजिए सर, विद्यालय की जमीन 2011 का ये आपका जमीन पर कब्जा करने का आरोप है जो है। उसके बावजूद आपका जो है कोर्ट के द्वारा आप लोगों को 2021 में भी, 2024 में भी, 2023 में भी 2023 में भी आपके पक्ष में ही सुनवाई हुई और आपका पक्ष हुआ जो हुआ, कि उसको खाली कराया। खाली कराया। उसमें तहसीलदार साहब का आदेश है, 2 बार एडीएम साहब का आदेश है, 3 बार हाई कोर्ट का आदेश है। इसके बाद भी तहसील प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की। 3 साल में 3 बार ये सब नोटिस दिए हैं और नोटिस दे करके और वहाँ से चले जाते हैं। उसका उनका बाल नहीं पाका होता है। हाँ, उनका कुछ नहीं होता है सर। हम लोग आजिज होकर के, परेशान होकर के धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हैं पूरे परिवार से।
दोनों ये आपका 3 बार या 4 बार हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद भी आपका उस जमीन पे कब्जा नहीं मिल रहा है। नहीं मेरा खाली नहीं कब्जा करवाया। नहीं करना है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाँ उसको खाली करवाना है, बच्चों का भविष्य है वो, आपको दिलाना है। बच्चों का भविष्य है वो, रास्ता हम तो है। अपना ही लेंगे। जी जी वो सड़क सड़क जितना होगा उतना चाहिए, बाकी तो सड़क है, उस सड़क बच्चों का पूरा भविष्य है वो, आना जाने रास्ता का। स्कूल खाली चाहिए हमको, रास्ता चाहिए वहाँ से। हाँ, जो इसको कब्जे खाली किए हैं, चाहिए हाँ। और रास्ता चाहिए जो है। हाँ, तो आप लोग इसको खाली होना 17/6/2025 से बैठे हैं। जी सर। आज आपका तीसरा दिन हो गया। कोई प्रशासन आपका यहाँ तहसील से कोई एसडीएम साहब एसडीएम साहब तहसीलदार आज नहीं आज आए आज थे। आए। अच्छा, एसडीएम साहब तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? सारा दस्तावेज देखे, वो तो पहले देख चुके थे, जी जी देखे और आज कुछ नहीं कहे। बोले लेखपाल कि को देख बुलाए हैं, बोले कि कल हम कुछ करेंगे। कल उसका तहसीलदार महोदय कोई आए थे? नायब तहसीलदार कल आए थे, सुबह देख के सुबह आए थे, आए थे, देख करके चले गए। चले गए, कोई ठोस बात तो नहीं। जैसा कि ये आप देखेंगे जो है तहसील परिसर में जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, आज जो है एसडीएम महोदय आए थे। उन्होंने पूरे दस्तावेज को दोबारा देखा जो है। दोबारा देखने के बाद उन्होंने लेखपाल महोदय को बुलाया और कहा कि कल निस्तारण कुछ किया जाएगा जो है, कल देखा जाएगा, ऐसा बताए हैं जो है। ठीक, तो एक बार पुनः हम तहसील के प्रशासन जो हैं या एसडीएम महोदय से एक बार कहते हैं कि जो भी यहाँ पर दस्तावेज है उसके आधार पर निष्पक्ष जांच करा करके जो है इन परिवार वालों को, जो ग्राम गंगवलिया करौता थाना परसामली जनपद महाराजगंज के निवासी हैं, इन लोगों को जो है निष्पक्ष सुनवाई करते हुए जो है इनका जमीन जो भी हो या रास्ता भी हो उसको उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।